देखिए आप क्या स्टडी करते हैं। गतिमान आवेशित कण पर लगने वाले बल से धारावाही चालक पर लगने वाले बल की व्याख्या। प्रश्न को समझने की कोशिश करिएगा। पढ़ना क्या चीज है। अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड है, अगर इसमें कोई करंट कैरिंग कंडक्टर रखते हैं, इसमें करंट फ्लो हो रहा हो और ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन से थीटा एंगल बनाते हुए रखा गया है। अगर मैं अज्यूम कर लूं कि इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है और इसकी लंबाई कितनी है, एल है इस पूरे की, और इसके प्रति एकांक आयतन में पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्मॉल एन है। ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये टोटल वॉल्यूम है वायर का। ये पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये सब मैं अज्यूम कर लिया हूं। अब इस प्रश्न को जरा समझने की कोशिश करिएगा जिस तरीके से हम आपको बताने चले हैं। मैं आपसे क्या कहता हूं, अगर आप इस बात को तनिक भी समझ पाते हैं, इस बात को कि भैया, और आपको पता है जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो इसमें मूव करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स तो भैया अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं करंट के, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव करते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से, आपको पता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट होता है। तो क्या है कि जब मैग्नेटिक फील्ड में किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को रखते हैं तो उस पर फोर्स लगता है। अगर मैग्नेटिक फील्ड में कोई करंट कैरिंग कंडक्टर रखे, एक ऐसा तार इसमें धारा बह रही हो, तो उस तार पर बल लगता है। प्रश्न यह है सर कि बल क्यों लगता है, इसी की व्याख्या करेंगे हम लॉरेंज बल के आधार पर। किसके आधार पर? लॉरेंज बल के आधार पर। तुम ये सोचो, तुमने अभी तक देखा कि अगर मैग्नेटिक फील्ड है कोई, आपने देखा अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड है और उसमें अगर कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो उस पर फोर्स लगता है। आपने देखा फील्ड है और अगर उसमें कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो उस पर फोर्स लगता है। तो क्या जो इस तार में करंट बह रहा है, क्या करंट आवेश प्रवाह की दर नहीं है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज नहीं है? करंट जो फ्लो हो रहा है वो भी तो छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन से ही मिलकर बना है। जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तभी करंट फ्लो होता है। तो इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल ही तो है, और मैग्नेटिक फील्ड में अगर तार रखा है तो उसमें करंट बह रहा है, तो करंट जो तार के अंदर है वो छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन से ही तो मिलकर बना है। तो करंट बहने का मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, और अगर इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड में चलेंगे तो इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है, तो हर इलेक्ट्रॉन पर एक क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, लॉरेंज फोर्स लगेगा हर इलेक्ट्रॉन पर। और अगर 100 इलेक्ट्रॉन है तार में तो 100 इलेक्ट्रॉन पर लॉरेंज फोर्स लगेगा मैग्नेटिक फील्ड में, क्योंकि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल फील्ड में मूव करता है तो उस पर फोर्स लगता है, लॉरेंज फोर्स। अगर उन सारे इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले फोर्स को ऐड कर लें तो टोटल फोर्स आ जाएगा जो किस पर लग रहा है, कंडक्टर पर लग रहा है। यानी कहा जाए क्या कि विद्युत धारा वास्तव में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह है, गति है इलेक्ट्रॉनों का, मोशन है इलेक्ट्रॉन का जो तार के अंदर है, और इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है, और चार्ज पार्टिकल जब गति करता है चुंबकीय क्षेत्र में तो उस पर बल लगता है, जिसे लॉरेंज बल कहते हैं। तो तार में धारा बह रही है मतलब तार में इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है, तो उन सारे इलेक्ट्रॉनों पर लॉरेंज बल लगेगा, और सारे इलेक्ट्रॉनों के लॉरेंज बल को अगर ऐड कर लें तो पूरे तार का बल मिल जाएगा। तो असल में तार पर नहीं लग रहा है, करंट पर नहीं लग रहा है, वो जिनसे मिलकर बना है इलेक्ट्रॉनों से वो करंट, उस करंट पर बल लग रहा है, उन इलेक्ट्रॉनों पर बल लग रहा है, उन चार्ज पार्टिकल पर बल लग रहा है, क्योंकि वो मूव कर रहे हैं और मैग्नेटिक फील्ड में। तो सारे इलेक्ट्रॉन्स पर लगने वाले अगर लॉरेंज बल को ऐड कर लें तो नेट फोर्स मिल जाएगा जो किस पर लग रहा है, वायर पर लग रहा है। यही आपको निकालना है, ठीक है। वो नेट फोर्स कितना है। मैं कहता हूं कि इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एन है, कैपिटल एन है टोटल इलेक्ट्रॉन, और टोटल वॉल्यूम वी है। तो पर यूनिट वॉल्यूम में प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, स्मॉल एन। मैं कैपिटल वी को, वॉल्यूम ही तो पूरे वायर का, लिख सकता हूं ए इंटू क्या एल, सॉरी पूरी लंबाई कैपिटल एल से दिखाए हो, ए इंटू कैपिटल एल। अब आगे बढ़ते हैं। यहां से अगर टोटल इलेक्ट्रॉन निकाल लें इस वायर में जो चल रहा है, टोटल इलेक्ट्रॉन जो इस वायर में मूव कर रहा है, इस कंडक्टर में मूव कर रहा है, करंट फ्लो होता है, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा स्मॉल एन इंटू कैपिटल ए इंटू कैपिटल एल, टोटल नंबर ऑफ। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि एक इलेक्ट्रॉन वीडी वेलोसिटी से, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, और वीडी और बी के बीच जो एंगल है, जो इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं और ये फील्ड, इनके बीच जो एंगल है वो कितना है, थीटा है। तो एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला फोर्स ऑन वन इलेक्ट्रॉन, एफ डैश से दिखा देते हैं, लॉरेंज फोर्स ऑन वन इलेक्ट्रॉन, लॉरेंज फोर्स ऑन वन इलेक्ट्रॉन, ई वी डी बी साइन
थीटा, जैसे q vb sin थीटा। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज q बराबर e है, वेलोसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, vb है और sin थीटा। ये एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला फोर्स है। तो पूरे वायर पर लगने वाला फोर्स मतलब कि पूरे वायर में जितने इलेक्ट्रॉन है सब पर लगने वाले फोर्स को ऐड कर दो, ठीक है ना। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला फोर्स इतना है तो टोटल इलेक्ट्रॉन है कितने, NaL, इन सब पर लगने वाला फोर्स। तो चूंकि एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला फोर्स, तो टोटल पूरे वायर पर लगने वाला फोर्स क्या करो आप, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टी कर दो F' को। एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले फोर्स को, 10 इलेक्ट्रॉन है और हर इलेक्ट्रॉन पर बल लगता है, तो एक पर फोर्स निकाल दिया, 10 से मल्टी करा दिया, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टी करा देंगे, एक इलेक्ट्रॉन पर जितना फोर्स लग रहा है। तो टोटल लॉरेंज फोर्स, चाहे कह दो सारे इलेक्ट्रॉनों पर जो कंडक्टर के अंदर है, और जब सारे इलेक्ट्रॉनों की बात मतलब तार पर लगने वाला टोटल बल, पूरे धारावाही चालक तार पर लगने वाला बल, n बराबर स्मॉल NaL और F' की वैल्यू यानी NeaVd, ठीक है ना, BL sin थीटा। सर ये आपने करंट वाले चैप्टर में पढ़ा है, I = NeaVd, तो ये करंट ही तो है, इसकी वैल्यू आई रहती है। ये फार्मूला आपने 10th में भी देखा था। और फोर्स का डायरेक्शन आपको निकालना है, बहुत सिंपल है भैया, B, ये B है, बहुत इजीली निकल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत इजीली भैया। ये B है, दाएं हाथ की हथेली के नियम नंबर किससे, 2 से, दाएं हाथ की हथेली के नियम नंबर 2 से, राइट हैंड पाम रूल सेकंड, फील्ड करंट, ये फील्ड है, ये करंट की दिशा है, अंगूठा किसको दिखाता है, करंट को, राइट हैंड पाम का सेकंड रूल, फील्ड करंट, फोर्स अंदर की ओर लगेगा, फोर्स कहां की ओर लगेगा, अंदर की ओर लगेगा, जो आप देख पा रहे हो, ठीक है। ये मेरा राइट हैंड तो है, फील्ड करंट, फोर्स कहां की ओर, अंदर की ओर। राइट हैंड में अंगुलियां दिखाती हैं फील्ड को, अंगूठा दिखाता है करंट को, तो हथेली से धक्का देने की दिशा, बल की दिशा अंदर की ओर लगेगी, बोर्ड के लंबवत। समझ पा रहे होंगे आप मेरी बात को, ठीक है। आपको दिखाया F बराबर IBL sin थीटा, और एक तरीके से अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूं बेटा, तो हो जाएगा I डॉट L वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, ये वेक्टर फॉर्म में है, ठीक है। थीटा L और B के बीच का एंगल है, ठीक है। तो अगर यहाँ से 2-4 बातें मैं आपसे कहता हूँ, क्या चीज़, तो सबसे पहले ये कि अगर मान लीजिए कि कंडक्टर को पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड रख दिया जाए, जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है आपका, और आपने कंडक्टर को उसी डायरेक्शन में रख दिया, तो फोर्स जरा निकालते हैं, 0 डिग्री, चूंकि पैरेलल होने का मतलब थीटा बराबर 0 डिग्री, F = 0, कोई फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक है। यानी अगर आप कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल रख देते हैं तो उस पर किसी प्रकार का कोई क्या नहीं लगता है, फोर्स नहीं लगता है। यानी अगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को चेक करना है तो आप वायर को लेकर के मैग्नेटिक फील्ड में हर डायरेक्शन में रखकर देखें, जिस डायरेक्शन में कोई फोर्स ना लगे आप जान जाइए वही डायरेक्शन किसका है, मैग्नेटिक फील्ड का है, ठीक है ना। और आपको बता दूं कि इंजीनियर्स जब कोई इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं, कोई बड़ा सा यूनिट बनाते हैं, कोई इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं, तो उसमें जब तारों को एडजस्ट करते हैं तो इस चीज़ का केयर करते हैं कि तारों को ऐसे डायरेक्शन में एडजस्ट किया जाए कि कोई मैग्नेटिक फील्ड तारों पर वर्क ना करे, ठीक है। अगर करेगा मैग्नेटिक फील्ड तो तार दाएं बाएं होते रहेंगे फोर्स लगने से, तो फिर अंदर जो एक इंटरनल स्ट्रक्चर है वो गड़बड़ हो सकता है, हल्का सा क्या हो सकता है, डिस्टर्ब हो सकता है। तो इंजीनियर्स इन सब चीज़ों को केयर करते हैं, यही सब पढ़ाई की जाती है इंजीनियरिंग में, ठीक है ना। आइए अब आगे बढ़ते हैं जरा सा, क्या चीज़ कि भैया अगर मान लीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर रखा हुआ है कंडक्टर, परपेंडिकुलर रखा हुआ है, थीटा बराबर कितना 90 डिग्री, तो जो है F होगा वो F मैक्स होगा, IBL साइन कितना 90, साइन 90 मैक्सिमम वैल्यू होती है, F मैक्स = कितना हो जाएगा IBL साइन 91 हो गया, ये मैक्सिमम वैल्यू है साइन फंक्शन का। सर यहाँ से अगर हम B के बारे में बात करना चाहें, B का मात्रक F मैक्स अपान I इंटू क्या बेटा L, F मैक्स न्यूटन और I इंटू L का मतलब एम्पियर इंटू क्या मीटर, ये यूनिट है इसका मैग्नेटिक फील्ड का। और आपको बता दूं SI सिस्टम में मैग्नेटिक फील्ड का जो यूनिट है उसको टेस्ला बोलते हैं, समझ गए इस चीज को ना। एक और मात्रक है फाई = जैसे B इंटू A, ये मैग्नेटिक फ्लक्स है ना बेटा, पढ़ा होगा आपने 10th क्लास में, मैग्नेटिक फ्लक्स = मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया, ठीक है ना। अब यहाँ से भी अगर B का यूनिट निकाल दें तो फाई B अपान A, और अगर B का यूनिट निकालें तो फाई B फ्लक्स का यूनिट क्या होता है, वेबर होता है, ठीक है ना, और A का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर, ये भी है मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में। क्लियर हो गया, चलिए ये बातें डन हो गई। अब जरा सा आगे बढ़ते हैं और भी देख लीजिए जरा कि सीजीएस सिस्टम में B का जो यूनिट होता है वो गाउस होता है, और आपको बता दूं 1 टेस्ला = 1 न्यूटन पर एम्पियर मीटर = 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर = 10⁴ गाउस,
ये इन सब में आपसी इंटरनल रिलेशन है, ठीक है ना। ये इनकी कहानी हो गई, ठीक है। अब यहां से कभी कभी एक प्रश्न और आता है कि सर 1 टेस्ला का डेफिनेशन क्या होगा। आपको पता है कि F = IBL sin थीटा, यहां से B = F/IL sin थीटा। अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड है मान लीजिए और इसमें कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है 1 एम्पियर, ठीक है ना, और इसकी लेंथ है 1 मीटर, ठीक है, और इसको मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा गया है और अगर इस पर जो फोर्स लगे वो 1 न्यूटन लगे, तो हम क्या कहेंगे, B = 1 न्यूटन 1 एम्पियर 1 मीटर sin 90, यानी सही अर्थों में कहा जाए 1 न्यूटन पर एम्पियर मीटर sin 91 होता ही है। यानी मैग्नेटिक फील्ड हो गया 1 क्या, टेस्ला, इसी को बोलते हैं 1 टेस्ला, 1 न्यूटन पर एम्पियर मीटर को। यानी 1 टेस्ला के डेफिनेशन क्या बना कि अगर आप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है ना, 1 मीटर लंबाई वाले किसी कंडक्टर को, ठीक है ना, जिसमें 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा हो, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखने पर 1 न्यूटन का बल का अनुभव करें, तो उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी टेस्ला होगी, 1 टेस्ला। 1 टेस्ला कब मिला मैग्नेटिक फील्ड को, तब मिला कि जब सर मैंने 1 एम्पियर करंट वाले वायर को, इसकी लंबाई 1 मीटर है, मैग्नेटिक फील्ड में फील्ड की कैसे रख दिया, परपेंडिकुलर, और उस पर 1 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो हम कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड वहां पर कितना है, 1 टेस्ला है। भैया जाहिर सी बात सबको आंख के सामने आई कि अगर 1 मीटर लंबा तार है उसमें 1 एम्पियर ही करंट फ्लो हो रहा है, अगर उसको मैग्नेटिक फील्ड रखने पर, परपेंडिकुलर रखने पर उसमें 1 न्यूटन का फोर्स लगे, तो हम इस चीज को इजीली कह सकते हैं कि वहां पर जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगा वो 1 टेस्ला होगा। समझ गए इस चीज को? जी हाँ।